Hello student, I am Dr. Paramita Basu from Key Art and Design. So today I have come here to tell about myself and my institute, Key Art and Design, which is situated in Delhi. GK2, it's in South Delhi, and those who are staying nearby my place can join my offline classes, and those who are staying far off, even in Delhi, like in East Delhi or North Delhi, and can't come to my center, or you are outside Delhi, you're from Kerala, you're from UP, you're from Bihar, you're from anywhere, कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट है, आप मुझे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं. सो दोनों जो क्लासेस है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, दोनों लैंग्वेज में होती है. Those students who are comfortable in English, they can tell me the medium, I will teach them in English. और जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में उनकी क्लासेस होती है. बेसिकली जनरल नॉलेज जो चीजें हैं जो इंग्लिश में ही हो सकती है वो तो इंग्लिश में ही होंगी, बट जनरली अगर आपको प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको हिंदी में ही सब कुछ हिंदी में समझाया जाता है. और जो दो स्टूडेंट हु नोज इन हिंदी don't know Hindi so much like South student, everything is in English. So don't worry that ma'am which language you are in. So that is not a problem for online also, for offline also. Now for the other things, my qualification and what I have done in full. So it is just like my introduction. First of all, I am Dr. Paramita Basu, and I have completed my PhD in 2013. I have not only BFA graduate, but I am also normal BA pass graduate. I am double graduate. I have done 2 master's degree, and this is my qualification. Of course, I have completed PhD, which I have already done. And my PhD subject was changing nature of Indian art market in 21st century. So this is my qualification, and I am doing this teaching student from now 24 years. And those who know me and those who have learned from me, they know who I am. So I am not only a design mentor, but I am just like design guru. I teach a guru शिष्य वे. मैं हमेशा जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं उनको अपने बच्चों की तरह करती हूँ. तो जैसे गुरु एक शिष्य को पुराने जमाने में सिखाते थे, उसी तरह से मैं सिखाती हूँ. मेरा खुद का एक सेंटर होने का कारण ही ये है कि मैं किसी भी और टीचर के ऊपर अपने स्टूडेंट को नहीं छोड़ सकती. मैं अगर यहाँ पर भी सेंटर में और भी टीचर्स हैं, जनरल नॉलेज भी मैं क्लास लेती हूँ, बट मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और दूसरे डिजाइन के भी बहुत सारे टीचर्स हैं, बट ऑल टुगेदर मेन जो टीचिंग है वो मैं ही करती हूँ. सो ये मेरा एक सेंटर होने का कारण है. और ऑफ कोर्स ऑल्सो फॉर ऑनलाइन क्लासेस आई एम ओनली टेकिंग, और मैं ही सारी क्लासेस लेती हूँ. सिर्फ थियोरी की जो मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग की क्लास है वो कोई और लेता है. सो दिस इज what my qualification is, and even जितने भी हमारे क्लास में कोई और टीचर है वो भी प्रॉपर क्वालिफाइड है. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको समझना कि आप किससे पढ़ना चाह रहे हो, फ्रॉम वेयर यू आर लर्निंग एंड हु इज टीचिंग. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे इतना पता है कि बहुत सारे जो सेंटर्स हैं वहां पर इतनी क्वालिफाइड टीचर्स होते ही नहीं है. सो उससे तो आपको बहुत फायदा होगा अगर आप मुझसे करोगे. तो मेरी जो एक्सपीरियंस है उसी से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. इतने दिन से जो टीचिंग कर रही हूँ तो उसमें हर टाइप के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है. कोई बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत डल होता है, उसको कैसे इम्प्रूव करना. कोई बहुत ज्यादा अच्छा है तो उसको और कैसे अच्छा करना, ये मैंने समझा. और मैं हर एक स्टूडेंट को अलग अलग वे में समझने की कोशिश करती हूँ, और उस स्टूडेंट को इंडिविजुअली, चाहे वो ग्रुप क्लास में आ रहा है, चाहे वो ऑनलाइन आ रहा है, चाहे वो किसी भी तरह से आ रहा है, उस सबको इंडिविजुअली क्लास लेती हूँ. उनको समझने की कोशिश करती हूँ, उनका क्या इम्पोर्टेंस है वो हम समझते हैं, उसके बाद ही हम क्लास लेते हैं.
ये सारी जो चीजें हैं वो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही करती हूँ। मैं प्रॉपरली सबको काउंसलिंग करती हूँ। हमारी आपको अगर आपने अगर मुझसे टीचिंग नहीं भी लिया हो तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं कि मैंने उनको काउंसलिंग की है और फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। काउंसलिंग के फॉर्म भर के मैं स्टूडेंट्स को टोटली सब कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ क्या आपके लिए अच्छा है, वो समझ के उनकी लाइफ कैसी है सब कुछ समझ के उनके लिए क्या अच्छा है वो समझ के वो मैं उनसे काउंसलिंग करती हूँ। तो किसी स्टूडेंट को इवन इफ डोंट वांट टू ज्वाइन यू कैन टेक माय काउंसलिंग। उससे आपको क्लियरिटी बहुत दे देती हूँ कि आपको अपने लाइफ में कैसे करना है क्या नहीं करना। ऑफ कोर्स जो मेरे खुद के स्टूडेंट होते हैं उनको तो मैं क्लियरिटी देती ही हूँ। उसके अलावा भी लाइक व्हाट वी आर, हाउ वी आर, एंड यहाँ पर हम कैसे सिखाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हो। हमारा जो करिकुलम है वो हम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली हम ड्राइंग में बहुत ध्यान देते हैं, ड्राइंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो टेक्निक है ड्राइंग की वो थोड़ी सी दूसरे कोचिंग सेंटर से बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी कैरिकुलम बहुत डिफरेंट है और हमने इसके लिए बुक्स बनाई है। वो बुक्स जो है वो प्रैक्टिकल बुक्स हैं। वो कुछ दिन मेरी अभी रिसेंटली जो है वो छपने गई है, तो फिर मैं आपको वो बुक्स का भी एक वीडियो दिखाऊंगी बाद में। उसके अलावा हम सारी चीजें बहुत ही तो हमारे क्लास में हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप होता है जब हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास के लिए, और वहां पर ही हम लोग बहुत सारे स्टडी मटेरियल देते हैं। स्टूडेंट्स को बोलते हैं वहीं पे अपना काम भेजें, और जो काम क्लास वर्क और होमवर्क होता है वो तो भेजने को बोलते हैं वहां पर। और मैं स्टूडेंट्स को ये भी बोलती हूँ आप जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में आप अपना नॉर्मल फोन में भी भेज सकते हैं। ये तो हमारा एक कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ग्रुप में देख रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स का काम कैसे चल रहा है तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। ग्रुप में सिर्फ स्टूडेंट के नंबर्स नहीं होते हैं, वो ग्रुप में हम पेरेंट्स को भी ऐड करते हैं so that they can monitor their children and और दूसरे स्टूडेंट्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। सो दिस इज वन फैसिलिटी टू गिव टू ऑल द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। तो ये बहुत अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि वो अपडेट रहते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, आगे आगे दूसरे स्टूडेंट कैसे कर रहे हैं। तो ये एक फैसिलिटी है। दूसरी जो फैसिलिटी है वो ये है कि हम लोग बहुत सारे वेबिनार्स और ये सब भी करते हैं जो दूसरे कॉलेजेस के साथ या कुछ मिलके, तो वहां पर भी अपने स्टूडेंट्स इनवाइट करते हैं। ऑफ कोर्स वो तो दूसरे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन आ रहे हैं यूट्यूब उनको भी मैं इनवाइट करती हूँ, बट इसके अलावा जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग ट्रिप पे भी लेके जाते हैं। जैसे कोई कॉलेज की ट्रिप है उसमें भी हम दिखाने ले जाते हैं, कोई एग्जीबिशन हो रहे हैं वहां लेके जाते हैं, या कोई फैशन शो हो रहा है तो उसमें मैं स्टूडेंट्स को लेके जाती हूँ। तो उससे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा चीजें स्टूडेंट देख सकता है, उनका जो आउटलुक बदल सकता है। ये चीजें देखने से उनको समझ में आता है कि हाँ उनको कैसे कैसे करना है। इसके अलावा भी जो भी दूसरे हमारे पास आते हैं, कोई टीचर आ रहा है, प्रोफेसर आ रहे हैं, कोई भी बाहर से आ रहे हैं, उनके साथ भी हम अपने स्टूडेंट्स का ऑफलाइन स्टूडेंट्स का तो इंटरेक्शन करते ही हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट में भी हम ट्राई करते हैं कि हम अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उनको भी देने की कोशिश करते हैं। सो ये मेरा मेन हमारा है। ऊपर से जो ऑनलाइन स्पेसिफिकली जो ग्रुप में क्लास हो रहा है तो उनकी रिवीजन भी बहुत कराती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम पे से एब्सेंट हो गए या समथिंग हो गए तो ऑफकोर्स सब कुछ ग्रुप में तो आ ही रहा है तो उसको समझ में ही आ रहा है। उसके अलावा भी हम ट्राई करते हैं हर एक रिवीजन हर एक चीज का रिवीजन करा दें। और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मॉक टेस्ट हर संडे को लेते हैं। स्पेशली हम ज्यादा मॉक टेस्ट कर देते हैं जब हम एकदम एंड में आ रहे होते हैं, तो मॉक टेस्ट हम बहुत लेते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटी है वो हम देने की कोशिश करते हैं। ये दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को दोनों को देते हैं सो दैट स्टूडेंट्स को अच्छे से वो कर सके और प्रॉपर्ली जब वो प्रिपेयर रहे तब एग्जाम दे सके। एक चीज जो मुझे लगता है कोई नहीं करता वो है कि मैं स्टॉप वॉच स्पीड इंप्रूव करने की बहुत कोशिश करती हूँ, तो स्टॉप वॉच ड्राइंग्स भी करवाती हूँ सो दैट उनकी स्पीड बहुत इम्प्रूव हो, और मेमोरी ड्राइंग बहुत ज्यादा कराती हूँ सो दैट वो वहां पर जाके अपनी मेमोरी को इतनी शार्प कर सके कि वो वहां पर जाके जो एग्जाम मेन हॉल एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको सब कुछ आए। तो ये करने की कोशिश करती हूँ। ऑफकोर्स थ्योरी में भी हम लोग बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। चीजें प्रेजेंटेशन के साथ सारे प्रेजेंटेशन जनरल नॉलेज में बहुत सारे प्रेजेंटेशन बने हैं वो भी हम लोग ग्रुप में शेयर करते हैं।
इसके अलावा भी हम लोग मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ खुद टॉपिक देती हूँ, खुद प्रेजेंटेशन बनाए, सो दैट वो रिसर्च करना आए, और वो इवन वो प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करता है जो दूसरे स्टूडेंट के सामने ऑनलाइन में, तो वो भी एक उनका आउटलुक बदलता है, वो इंटरव्यू के लिए भी इस टाइप में प्रिपेयर हो जाता है। तो इस वे में मैं उनके जो क्लासेस हैं वो ले रही हूँ, जो कि स्टूडेंट हर चीज में वो प्रॉपर प्रिपेयर हो जाए, चाहे वो लाइफ के लिए प्रिपेयर हो, चाहे वो प्रिपरेशन एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर हो, चाहे वो कॉलेज के लिए प्रिपेयर हो। वो तीनों जो फील्ड है उसको हम तीनों जो आपकी पूरी जर्नी है उसको हम लेते हैं, उसको ही हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। सो ये हमारा पूरा मेन प्रोसेस है, जो कि हम सारे चीजों को लेके एक स्टूडेंट को एज वन इंडिविजुअल लेती हूँ, चाहे दे आर इन कमिंग इन ग्रुप और दे आर कमिंग इन इंडिविजुअल बेसिस, तो भी one student is for individual, and I think that I always try to make that student proper, so that improve their everything, lifestyle, everything, so that they can achieve what they want to achieve. कैलकुलेटिव वे में हम समझाते हैं, प्रेजेंटेशन है करके समझाते हैं, एंड प्लस बहुत अच्छे अच्छे डिमॉन्स्ट्रेशंस देते हैं। हमारे पास बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी बने हुए हैं, जो हम इवन ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी स्टूडेंट है उनको दिखाते हैं। ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट है उनको तो हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं। सो जिस तरह से आपको समझना चाहिए, जिस तरह से आपको सीखना चाहिए, उस तरह का ही आपको हम प्रॉपरली सिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे जो स्टूडेंट है वो नॉट ओनली एंट्रेंस तक हम लोग का ये नहीं है कि हाँ बच्चों का हो गया बस, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो भी स्टूडेंट आता है उनका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के भेजवाती हूँ, जो कि वो पोर्टफोलियो जरूरी नहीं है कि आपको ऑफ कोर्स अपने अगर निफ्ट एंड आईडी में ही हो गया तो आपको पोर्टफोलियो एंट्रेंस में जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वो बाद में जाके आपको बहुत जरूरत पड़ेगी जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होंगे। तो वही पोर्टफोलियो दिखा के आप यू कैन टेक इंटर्नशिप इन एनी ऑफिस जस्ट शोइंग दैट पोर्टफोलियो। इवन जब ये पोर्टफोलियो का जो हैबिट है कि आपको बनाना है, उसकी हैबिट भी हो जाती है, एंड दैट जब आप कॉलेज में भी घुसते हो तो आपको पोर्टफोलियो एक प्रॉपरली रेडी कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि हम उस तरह से आपको समझाते हैं। दूसरा, हम लोग ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग नॉट ओनली गेट एंड गेट या डैट या थ्योरी और प्रैक्टिकल करा दिया, उसके बस ये नहीं कराए खाली प्रैक्टिकल करा दिया, ऐसा नहीं है। हम पूरा थ्योरी भी कराते हैं, सारे जितने भी है मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश सब कराते हैं। उसके अलावा ड्राइंग के साथ साथ ये दोनों होता है, प्लस सिचुएशन टेस्ट और स्टूडियो टेस्ट भी कराते हैं, प्रैक्टिस। उसके बाद बहुत सारे जो क्लासेस होती हैं उनमें बस बंद हो जाता है कि और कुछ आगे नहीं कराते हैं, बट हमारे में ये बंद नहीं होता है। जो ऑफलाइन स्टूडेंट है वो तो आते ही जाते हैं टिल जुलाई, लेकिन जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको भी पूरा एक जून हम लोग देते हैं, जिसमें हम एक क्रिएटिव एनहांसमेंट क्लासेस करते हैं। उस क्रिएटिव एनहांसमेंट क्लासेस का में जो है वो क्रिएटिव एनहांसमेंट क्लासेस होने वाला है जून 5 से। तो क्रिएटिव एनहांसमेंट क्लास नॉर्मल दूसरे लोगों के लिए भी वो प्राइस देके होता है, पर जो भी हमारे को ज्वाइन करेगा, जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करेंगे फॉर एंट्रेंस प्रिपरेशन, वो क्रिएटिव एनहांसमेंट क्लास उनका फ्री होता है। वो फ्री में वो क्रिएटिव एनहांसमेंट क्लास ले सकते हैं जो जून में होता है। और यही हमारा मेन है, व्हाट इज क्रिएटिव एनहांसमेंट, उसका भी वीडियो आने वाला है, बट फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। क्रिएटिव एनहांसमेंट में हम सारे कॉलेज में जो हमारे को चाहिए स्किल एनहांसमेंट है, वो जो हमारे को स्किल्स चाहिए, जैसे फोटोशॉप, फोटोग्राफी, या हमें स्टिचिंग सीखना है, या हमें कुछ भी चीजें मीडियम जैसे वाटर कलर, कोई मीडियम जो हमें उस वहां पर जाके चाहिए होगा, उसकी नॉलेज हम उस क्लासेस में देते हैं। ये ऑनलाइन अब मोस्टली हम लोग अनाउंस कर रहे हैं ऑनलाइन 5 जून से, जो ऑफलाइन भी कोई सामने है वो ऑफलाइन भी आ सकता है सीखने के लिए। ऑफलाइन तो हमारे क्रिएटिव एनहांसमेंट पूरी साल चलती रहती है, और कोई भी अगर चाहता है कि कुछ उनके कॉलेज में उनको प्रॉब्लम हो रही है या समथिंग, तो वो ऑफलाइन आके हमारे से ये वाली क्रिएटिव एनहांसमेंट क्लासेस कभी भी ले सकता है। पर ऑनलाइन वाला हम जून में करते हैं, जून से पूरा 1 महीना जुलाई तक करते हैं, और ये कोर्स हम लोग जो भी स्टूडेंट हमारे को एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन ले रहा है उसका फ्री है।
इसके अलावा भी हम क्या स्टूडेंट्स को देते हैं, ऑफ कोर्स हम एक वे ऑफ टीचिंग, कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे, किस तरह से आप दूसरों से आप एक ज्यादा मार्क्स लेके आओगे, ये पूरी टेक्निक समझाते हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को एक स्ट्रेंथ देते हैं कि हाँ आप आगे बढ़ के काम कर सकते हो और कितना आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। और हाँ, हमारा जो स्टूडेंट का रैंक है इस बार भी हमारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सब जगह हो गया है। सो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ थे वो लोग बहुत हैप्पी हैं। इतने दिन तक जो जर्नी है मेरी, स्पेसिफिकली की आर्ट एंड डिजाइन की जर्नी 2008 से स्टार्ट हुई है। तो 2008 से अभी तक जितने भी स्टूडेंट हमारे पास आए हैं वो लोग अभी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं और बहुत प्रॉपरली अच्छे कॉलेजेस में गए हैं। सो हम लोग उनको भी, वो लोग भी हमारे पास अभी भी आते हैं स्टूडेंट। तो हमारा जो, क्योंकि मैं गुरु शिष्य वे में सिखाती हूँ, तो हमारा जो रिलेशन है स्टूडेंट का, वो मतलब एक बार जो मेरे स्टूडेंट हो जाती है वो पूरे जिंदगी के लिए मेरा स्टूडेंट रहता है। और वो जो रिलेशन है वो अभी तक मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने करा है मुझसे। अभी भी मुझसे मिलने आते हैं या मुझे फोन करते हैं। तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को मैसेज या फोन करते हैं, तो मैं तुरंत उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिलेशन तभी बनता है जब आप अच्छा मेंटर आपको मिले। नॉट ओनली डिजाइन मेंटर बट एज अ डिजाइन गुरु अपने आप को बोलती हूँ। तो इसलिए जो स्टूडेंट हमें ज्वाइन करना चाहता है, मुझे सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको। व्हाट्सएप मैसेज में आप अपना नाम, अपना स्टेट लिखिएगा और आपको क्लासेस लेना है। जो 25 बैच में जाना, एग्जाम देना चाहता है, या 26 बैच में जो 11th या 12th में है, या वो गैप ईयर ले रहा है, कोई भी जिन्होंने पास आउट भी हो गए वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, या वो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं और मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी हम सीड और निफ्ट एंड आईडी मका मास्टर्स के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं। तो किसी भी कॉलेज के लिए आप जो करना चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है और मेरे को सारा कुछ डिटेल ले सकता है। हम लोग इवन प्राइवेट कॉलेज के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं मेरे पास जो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आए हैं, तो उसके लिए भी हम थ्रू आउट प्रिपेयर कराते हैं। तो वो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये जितनी जल्दी हो सके आप ज्वाइन करो तो ज्यादा बेटर रहता है। 11th में अगर आप हो तो भी आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। मेरे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो 6th स्टैंडर्ड से भी आ रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि आगे चल के एंट्रेंस क्लियर करे। तो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो जूनियर क्लासेस से भी आ रहे हैं। तो मैं उनको इस तरह से ग्रूम कर रही हूँ कि बाद में चल के उनको बहुत फायदा होगा। अगर आपके कोई भाई बहन भी है और वो चाहता है ऑफलाइन क्लास में 6th स्टैंडर्ड, 7th, 8th, 9th में, 10th में, तो वो भी आके ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। पर ऑनलाइन क्लास सिर्फ 11th, 12th के एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए ही होता है। सो वो ऑनलाइन के लिए आप जो भी 11th या 12th में है या गैप ईयर या ग्रेजुएशन के लिए, उनके लिए है। और ऑफलाइन तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। दिल्ली में DK2 में हूँ, साउथ दिल्ली में। जो भी खुद मेरे से क्लास लेना चाहता है तो बस व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बताइए कि आपको क्लास लेना है, तो मैं सारी डिटेल आपकी क्लास की बता दूंगी। So what are you waiting for? Grab your phone and WhatsApp me. जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आया है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।